आज हम जानेंगे कि बेहोशी का इंजेक्शन या एनीस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने के बाद यदि पैरों को काट भी दिया जाए तो पता नहीं चलता, तो क्या वहाँ आत्मा की उपस्थिति नहीं है? और अगर आत्मा उपस्थित है तो पता क्यों नहीं चलता है, इस बारे में जानेंगे। तो एनीस्थीसिया के समय आत्मा अपने स्थान पर ही रहती है, कहीं पर नहीं जाती। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिभ्रमण चालू रहता है, श्वासोश्वास नियमित रहती है। इससे यही पता चलता है कि आत्मा अपने यथास्थान पर मौजूद है। अगर आत्मा कहीं चली जाती है तो रक्त का प्रवाह बंद हो जाएगा, परंतु जड़ जैसी दवा या इंजेक्शन का असर चेतन आत्मा पर होता है। इंजेक्शन से आत्मा के ज्ञान तंतु की जानने की शक्ति कुछ समय के लिए शून्य हो जाती है। इसलिए आत्मा के उपस्थित होने पर भी पैरों को काट देने पर पता नहीं चलता। दवा जैसी जड़ वस्तु चेतन आत्मा पर असर करती है, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। जड़ वस्तु जैसे शराब चेतन आत्मा में नशा पैदा करती है। जड़ जैसा भोजन शरीर को शक्ति देता है, तो जड़ जैसे अपशब्द भी चेतन आत्मा को गुस्सा दिलाते हैं और जड़ जैसे कर्म भी आत्मा को भव भ्रमण कराते हैं। अर्थात पूरा संसार इसी पर आधारित है कि जड़ का असर चेतन आत्मा पर होता है। संसार में इतनी विचित्रता देखने को मिलती है, इसका कारण भी यही है कि जड़ जैसे कर्मों का असर चेतन आत्मा पर होता है। एक बात निश्चित है, चेतन और जड़ दोनों स्वतंत्र द्रव्य है। चेतन मिटकर जड़ नहीं बनता और जड़ मिटकर कभी चेतन नहीं बनता। जड़ जैसे पुद्गल में आत्मा का निवास है, फिर भी चेतन का एक अंश मात्र भी कभी जड़ नहीं बनता। जड़ जैसा जहर भी यदि कोई पी जाता है तो चेतन जड़ जैसे शरीर को छोड़कर चला जाता है, पर चेतन जड़ नहीं बनता। तो इसी प्रकार एनीस्थीसिया का असर या बेहोशी की दवा का असर आत्मा पर पड़ने से आत्मा के ज्ञान तंतु या जानने की शक्ति कुछ समय के लिए शिथिल हो जाती है। इसलिए पैर काट देने पर भी पता नहीं चलता। जड़ जैसी दवा का असर कम होने पर पुनः चेतना को दर्द का एहसास होता है। इन सब में आत्मा कहीं पर भी नहीं जाती, आत्मा अपने स्थान पर ही बनी रहती है। सिर्फ जड़ जैसी दवा या इंजेक्शन के कारण चेतन की जानने की शक्ति शिथिल हो जाने के कारण हमें पता नहीं चलता। इसमें आश्चर्य जैसा कुछ भी नहीं है। तो आज का प्रश्न है कि आत्मा के कितने प्रकार है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।